नमस्कार, योगा लाइफ एसी में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। अष्टावक्र गीता अध्याय 11। विज्ञान के सारे अध्ययन जड़ प्रकृति पर आधारित हैं। वह पदार्थ को ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानता है। पदार्थ की खोज करते हुए वह उसके अंतिम तत्व विद्युत तक पहुंच गया है और उसी को सारी दुनिया का कारण स्वीकारता है। परंतु आध्यात्म इससे भी आगे एक चेतन तत्व के बारे में बताता है कि प्रारंभ में वह चेतन तत्व ही उपस्थित था। यह विद्युत अर्थात ऊर्जा उसकी जड़ है जो कि चेतन तत्व है। होना न होना, समाप्त हो जाना आदि दोष सहज रूप से हो रहे हैं। ऐसा निश्चित करने वाला सभी प्रकार के विकारों से परे, सभी प्रकार के कलेशों से दूर, बड़े सहज रूप में बिना किसी श्रम के शांति को प्राप्त करता है। सबको बनाने वाला वह ईश्वर है, दूसरा कोई नहीं। ऐसा जो दृढ़ पूर्वक जानता है वह प्राणी शांत है। उसकी समस्त इच्छाएं जड़ से समाप्त हो गई हैं। वह कभी भी आसक्त नहीं होता। विपत्ति और संपत्ति दैवी योग से ही समय पर आती हैं। ऐसा निश्चय वाला पुरुष सदा संतुष्ट, स्वस्थ इंद्रिय व न कोई कामना करता है न शोक करता है। सुख दुख जन्म मृत्यु को भाग्य से प्राप्त हुआ ऐसा निश्चय करने वाला और सिर्फ अपने लक्ष्य के प्रति लगा हुआ, कार्यों को सहज रूप से करता हुआ, संसार की किन्हीं परिस्थितियों व विषय वस्तुओं में लिप्त नहीं होता। चिंता से दुख पैदा होता है, अन्यथा नहीं। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह सुखी और शांत है। सर्वत्र उसकी इच्छा गलत है और वह चिंता से युक्त है। मैं शरीर नहीं हूँ, देह मेरी नहीं है। मैं तो बोध रूप चैतन्य हूँ। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह व्यक्ति कैवल्य को प्राप्त होकर किए और अनकिए कार्य का स्मरण नहीं करता। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत मैं ही हूँ ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह निर्विकार, शांत, शुद्ध और प्राप्त अप्राप्त से निवृत्त होता है। अनेकों आश्चर्य वाला यह संसार कुछ भी नहीं है और मिथ्या है। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह वासना रहित बोध स्वरूप पुरुष इस प्रकार शांति को प्राप्त होता है मानो कुछ भी नहीं है। अष्टावक्र जनक से कहते हैं, जिसने शाश्वत सदैव रहने वाले को पहचान लिया वह इस क्षण मात्र को जानने में प्रीति नहीं रखता। जिसने अनमोल को जान लिया
वह तुच्छ पर क्यों ध्यान देगा। जो व्यक्ति आध्यात्म के परम सुख को पीकर मग्न हो गया, वह द्वैत अर्थात दैव के अशांति, कष्टकारी और चिंता से भरे हुए घेरे में क्यों जाएगा। फिर उसकी क्षणिक एवं समाप्त हो जाने वाले जगत के लिए कामना, लीनता आदि सब बुराइयां समाप्त हो जाती हैं और वह परम आनंद को प्राप्त हो जाता है।